समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मेष राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में जानेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग के बारे में समझेंगे, करियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानियां परेशानियां मेष राशि वाले जातकों को माह अगस्त 2025 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। मेष राशि वाले जातकों के तृतीय स्थान में देवगुरु बृहस्पति शुक्रदेव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में कर्क राशि में सूर्यदेव बुधदेव का गोचर हो रहा है। पंचम भाव में सिंह राशि में केतुदेव गोचर कर रहे हैं। छठवें भाव में मंगल देव का गोचर हो रहा है। एकादश भाव लाभ भाव में कुंभ राशि में राहुदेव गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव में मीन राशि में शनिदेव महाराज गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से मेष राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2025 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले राशि के स्वामी मंगल देव है और मंगल देव छठवें भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं और छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। अतः मेष राशि मेष लग्न वाले जातकों के लिए माह अगस्त 2025 में सरल विपरीत राजयोग बन रहा है, जिससे उनका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी, कैरियर अच्छा चलेगा, कैरियर से लाभ देखने को मिलेंगे, समाज में उनका वर्चस्व बढ़ेगा, पुराने रुके हुए कार्य बनेंगे, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मंगल देव रोग ऋण शत्रुओं से आपको दूर रखने का कार्य करेंगे। चूँकि छठवां भाव सेवा का भाव भी है, जो लोग इस अवधि में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होंगे उनके सफलता के योग बनेंगे, उनको नौकरी मिलने के योग बनेंगे, उनको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग बनेंगे और वह जातक सफल होंगे। कुल मिलाकर मंगल देव का गोचर छठवें भाव में पूरे माह रहने वाला है और लग्नाधिपति और राशिपति होते हुए मंगल देव बेहद शुभ फलों की प्राप्ति अगस्त माह में मेष राशि वाले जातकों को दिलाते रहेंगे। मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि भाग्य स्थान पर है और भाग्य स्थान के स्वामी इनके परम प्रिय मित्र देवगुरु बृहस्पति है। अतः भाग्य से आपके अनेक कार्य बनाने में मंगल देव सहयोग करेंगे। मंगल देव की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर है और देवगुरु बृहस्पति के घर पर है, तो जो लोग विदेशों में रहकर कार्य कर रहे हैं उनको कई तरह से लाभ देने का कार्य मंगल देव करेंगे। मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपकी राशि पर है, तो आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। यदि आप किसी भी पुलिस सेवा में हैं या आर्मी में हैं या किसी भी रिसर्च के क्षेत्र में हैं, तो आपको इस अवधि में उन्नति के योग बनेंगे। चूँकि मंगल देव की दृष्टि आपके ऊपर है और मंगल देव अग्नि तत्व के ग्रह हैं, क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, तो यह माह आपके राशिपति लग्नाधिपति के हिसाब से विशेष अनुकूल होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, नवम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं। अतः देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में गोचर करते हुए आपको साहस बल पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि दिलाने का कार्य करेंगे। आपका ज्ञान अच्छा होगा, अच्छे अच्छे थॉट आपके दिमाग में आएंगे और ज्ञान के बल पर, बुद्धि के बल पर आप स्मार्ट वर्क कर पाएंगे और उन स्मार्ट कार्यों को करने में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सहायक बनेंगे। शुक्रदेव भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव दोनों गुरु हैं। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्रदेव दैत्यों के गुरु हैं। जब देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव दोनों एक साथ युति करके गोचर करते हैं तो विशिष्ट तरह का राजयोग बनता है। देवगुरु बृहस्पति आपको ज्ञान मान सम्मान नौकरी विवाह संतान इन सारी क्षेत्रों में आपको उन्नति देने का कार्य करेंगे और उन्नति देने के लिए तृतीय स्थान में आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिमाग में आएंगे
जिससे आप स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। शुक्र देव तृतीय भाव में गोचर करते हुए छोटी छोटी यात्राओं से आपको लाभ देंगे। सोशल मीडिया के कार्य आप कर रहे हैं, उनमें आपको लाभ मिलने के योग बनते हुए दिखेंगे। लाभ प्राप्त होगा। जो लोग टीवी सीरियल से संबंधित हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या सौंदर्य प्रसाधन के कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी तरह का भी रोजगार कर रहे हैं और जो शुक्र से संबंधित चीज़ों से है, तो उनको इस गोचर अवधि में थोड़ा सा प्रसाद करने से, थोड़ी सी ही मेहनत करने से कई तरह के लाभ देखने को मिलेंगे। धन की प्रबलता देखने को मिलेगी, क्योंकि शुक्र देव धनेश हैं, सप्तमेश हैं। धन भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी होकर शुक्र देव तृतीय स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो आपका आर्थिक पक्ष शुक्र देव यहाँ मजबूत करते हुए दिखेंगे। धन की प्रबलता आपको देखने को मिलेगी, धन का संचय आपको होगा और धन कई क्षेत्रों से आपको प्राप्त होगा। जो लोग जेम स्टोन से काम कर रहे हैं, ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, सौंदर्य प्रसाधन का कोई भी काम कर रहे हैं, शुक्र के इस गोचर से विशेष लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर, शुक्र देव की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर, मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि भाग्य भाव पर भाग्य में 4 चांद लगाने का कार्य करेंगे। 3 ग्रहों की भाग्य भाव पर दृष्टि होना मेष राशि वाले जातकों के लिए विशेष शुभ फलदायक है। भाग्य से अनेक कार्य बनेंगे। थोड़ी सी ही मेहनत अगर आप करेंगे, थोड़ी मेहनत करने पर उसके परिणाम आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शुक्र देव तृतीय भाव में गोचर करते हुए आपसे मेहनत कराएंगे। और चूंकि इन दोनों गुरुओं की युति एक विशेष राजयोग कारक है, जिसकी सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर है, तो भाग्य से अनेक कार्य बनाने का कार्य देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव करेंगे। मंगल देव भी करेंगे, क्योंकि मंगल देव की भी चतुर्थ दृष्टि है। राहु देव एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, वो भी अपने परम मित्र शनि देव की कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। जब भी राहु देव तृतीय भाव, छठवें भाव और 11वें भाव में गोचर करते हैं, तो जातक को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। तृतीय, षष्ठे, एकादशे राहु राजयोगे प्रतिष्ठिते। इन 3, 6, 11 भाव में राहु देव जब भी गोचर करते हैं, राजयोग जैसी स्थितियां जातक को देने का कार्य करते हैं। आपको कई स्रोतों से धन के लाभ आपको प्राप्त होंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो भी आपके कार्य अधूरे रह गए थे, इस अवधि में राहु देव की कृपा से कार्य पूरे होंगे और अनेक सूत्रों से आपको धन के लाभ प्राप्त होंगे। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी जा रही जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। राहु देव एकादश भाव में गोचर करते हुए आपको कई तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। राहु देव विशिष्ट लाभ की प्राप्ति आपको कराएंगे, क्योंकि राहु देव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो थोड़े से ही समय में कई तरह के लाभ देने में सक्षम है। राजा को रंक बना सकते हैं, रंक को राजा बना सकते हैं, लेकिन इनकी एकादश भाव में स्थिति राजयोग कारक होती है। आपको अनेक जगह से आपके काम बनाएंगे, आपको धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब देने का कार्य राहु देव एकादश भाव में करते रहेंगे। चतुर्थ भाव में सूर्य देव और बुध देव का बुधादित्य राजयोग बना हुआ है। बेहद सुंदर स्थिति है। सूर्य देव भगवान की और बुध देव की राजा हैं और राजकुमार हैं। जब राजा राजकुमार के साथ होते हैं तो एक विशेष तरह का योग बनता है, जिसे बुधादित्य राजयोग कहते हैं। और इस बुधादित्य राजयोग की सप्तम दृष्टि आपके कैरियर स्थान पर है, तो कैरियर में आपकी उन्नति होगी। कैरियर में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उनको पद प्रमोशन के लाभ मिलेंगे। जो लोग प्राइवेट कंपनी में हैं, उनको भी अनेक तरह से धन के लाभों की प्राप्ति होगी, उनका भी प्रमोशन हो सकता है। और जिन लोगों का छोटा बड़ा व्यापार है, उसमें उनको उन्नति होती हुई दिखेगी। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि दाम्पत्य जीवन भाव पर होने से आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, आपके स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि कोई रोजगार आपके पार्टनरशिप में चल रहे हैं, तो उसमें भी उन्नति आपको देखने को मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर है। धर्म पुण्य के कार्य होंगे, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, जिससे आपका भाग्य उदय होगा। भाग से आपके अनेकों कार्य बनेंगे। जो पहले से लटके हुए कार्य हैं, इस अवधि में उनके पूरे होने के बेहद योग बने हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि एकादश भाव पर है, लाभ भाव पर है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं, तो यहाँ पर आय भाव पर होने से अनेक स्रोतों से धन के आय आपको देवगुरु बृहस्पति कराते रहेंगे।
देवगुरु बृहस्पति का गोचर काफी लंबे समय तक होने वाला है, तो आपको देवगुरु बृहस्पति से बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, ये उपचय भाव है। इसमें जब भी कोई भी ग्रह गोचर करता है तो वह ग्रह मेहनत कराने के उपरांत ही फल देता है। अतः मेष राशि वाले जातक अपने कैरियर में यदि हार्ड वर्क करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो आगे बढ़ते रहेंगे। शनिदेव महाराज मीन राशि में द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मेष राशि वाले जातकों पर 29 मार्च 2025 से शनि के 7.5 का प्रभाव है। क्योंकि शनिदेव महाराज कैरियर भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं। कर्मेश लाभेश होकर शनिदेव महाराज मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि में मेष राशि के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अतः जो जातक हार्ड वर्क करेंगे, कर्म करते रहेंगे, न्याय प्रिय कर्म करेंगे, ईमानदारी से कार्य करेंगे, बेईमानी से बचे रहेंगे, कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, तो शनि देव महाराज की ये 7.5 का प्रभाव उनके ऊपर विशेष रूप से नहीं होगा। यदि जो मेष राशि वाले जातक कर्म न्यायपूर्वक करते रहेंगे और डिसिप्लिन में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे, अपना आहार विहार शुद्ध रखेंगे, शुद्ध आचरण रखेंगे और सात्विक प्रवृत्ति होगी, सात्विक विचारधारा होगी, यह सब चीज़ों का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से उन मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि की यह 7.5 किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। सूर्यदेव बुधदेव बुधादित्य राजयोग बनाते हुए अनेक तरह से आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। मंगल देव जो राशिपति है, लग्नाधिपति है, उनके बारे में मैंने पूर्व में ही बता दिया कि सरल विपरीत राजयोग बनाकर 6वें भाव में बैठे हैं, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो ये त्रिक भाव हैं, किंतु विपरीत राजयोग है, तो मंगल देव की भी आपको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2025 ग्रहों के गोचर के हिसाब से विशेष शुभ एवं अनुकूल बना हुआ है। फिर भी इस माह को और अधिक शुभ बनाने हेतु आप शनिदेव महाराज के उपाय करें। शनिदेव महाराज के उपाय के लिए प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद में शनिदेव महाराज का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः का मंत्र जाप 108 बार नित्य करें। प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें। मंगल देव के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें और हो सके तो प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें, क्योंकि ये आपके राशि के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं। सूर्यदेव के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें और सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप भी कर सकते हैं। बताए गए इन सभी उपायों को यदि मेष राशि वाले जातक करते हैं तो मेष राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2025 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। मैं यहाँ पर अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद।